जदों सच्चा त्रुट जावेगा, सच्चा खुश हो जावेगा, सच्चे दी खुशी लै लवांगे, बख्शिश लै लवांगे। ते पातशाह जी कह रहे ने रब जी दे जदों मन नूं प्रसन्न कर लिया साजे, साहिब स्यों मन मानिया। जदों गुरु का मन मन गया ते रब दे नाल मिलाप गुरु करा देवेगा। संसारिक ऐसा कोई सुख नहीं जेड़ा तैनू गुरु कोलों ना मिले। संसारिक ऐसा पदार्थ कोई नहीं जेड़ा तैनू गुरु कोलों ना मिले। चेता रख, गुरु ते भरोसा करेगा, गुरु दातां दे नाल झोलियां भर देवेगा, गुरु दातां दे नाल तैनू नवाजेगा। पर चेता रखी, जदों गुरु के चरणों विच आया, गुरु ने तेरा लोक परलोक भी सवार देना है। हालत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोविंद का सदा लीजै। हालत भाव ए संसार, पलत भाव रब जी की दरगाह। ते गुरु ने कह दिता सिखा सदा ही सिमरदा रही, सदा ही ध्याउंदा रही, सदा ही जपदा रही। चेता रख फिर अकाल पुरख जी दे नाल तेरी सांझ बन जावेगी। तेरा आउण वाला जीवन गुरु सवार देवेगा। गुरु आपा सवार दिंदा है, गुरु आउण वाला समा सवार दिंदा है। ये किवें सवरेगा? जदों गुरु ते भरोसा कीता, विश्वास गुरु ते जदों वध गया, जदों गुरु नूं एक मन एक चित ध्याउणा कीता ते गुरु पा जावेगा, गुरु खुश हो जावेगा। गुरु जी ने अमृत बाणी द्वारा कहा, पातशाह जी कह रहे हैं एक मन एक चित भाए। ते जदों गुरु नूं एक मन एक चित करके ध्यावांगे ते गुरमुखो गुरु दा अंदर भा जावेगा, भाव गुरु नूं चंगा लगेगा। गुरु फिर तैनू दातां दे नाल निवाज देवेगा। ते जिसने गुरमुखो गुरु के चरणों विच आके गुरु नूं भावना दे नाल ध्याया ते फिर गुरु तो कुछ मंगन की जरूरत नहीं पई। गुरु ने अनेकां दातां दे नाल निवाजिया। सहबे कमाल धन धन गुरु नानक पातशाह सोनीपत की धरती ते गए तो सतगुरां ने इस धरती ते सिक्खी का प्रचार बड़ा कीता। ते गुरमुखो एक दिन शामां दा टाइम से सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने गुरमुखो अमृतमई बाणी का कीर्तन किया। एक सिख पास ही उन्हां दी कुल्ली है, अमृतमई बाणी का कीर्तन किया। इस सिख ने भी बड़ी भावना दे नाल कीर्तन सुनिया। जद शामां दा समा हो गया ते सतगुरां दे चरणां विच हथ जोड़ के खड़ गया, कहन लगा सतगुरु जी आप रहमत करो, मेरी कुल्ली नूं भाग लाओ, अज रात मेरी कुल्ली दे विच रहो। सतगुरां नूं अपनी कुल्ली दे विच लै गया। छोटी जी कुल्ली है, होर बाहर भी कोई इतनी जगह नहीं। ते गुरमुखो गुरु नानक पातशाह जी ने इस कुल्ली दे विच बिठाया। अपने घर वाली नूं पुछदा है, कहन लगा अपने घर दे विच भोजन पानी प्रशादे दा कितना प्रबंध है, कितनी करस्त है। ते गुरमुखो एक साइड ते दोनों मियाँ बीबी जाके गल्लां कर रहे ने। कहन लगी जी जे आपां नाल छकांगे प्रशादा, सारे इकट्ठियां दा बनावांगे दोने जी आपां, दोनों गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी जे दो चारे छकांगे तां एक टाइम दा प्रशादा बनेगा। जे आपां इन्हां नूं छकावांगे दो डंग हो जाणगे। आपां अज रहन देंगे, पानी पी के गुजारा कर लवांगे। ये साडे घर आए ने, फकीर ने, साधु ने, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी दे इसने अगे दर्शन कदी नहीं कीते। सतगुरां दी महिमा जरूर सुनी है, सतगुरां दी आमद जरूर सुनी है, गुरु की वडियाई सुनी है, पर गुरु की अमृतमय बाणी का कीर्तन सुन के मन अंदर भावना पैदा हो गई, मन अंदर टिकाव पैदा हो गया, ठहराव पैदा हो गया। ते गुरमुखो प्रशादा पानी तैयार होया, गुरु नानक पातशाह जी दे अगे परोसिया गया। सतगुरु जी जानी जाने पातशाह जी नूं कहन लगे, दाता जी रहमत करो, प्रशादा तैयार है छको। ते सतगुरु जी कहन लगे तुसीं भी आवो, संगत विच बैठ के सारे प्यार दे नाल छकांगे।
जितना प्रशादा तैयार होया से गुरमुखो गुरु नानक पातशाह जी ने सारे प्रशादे नूं वंड दिता। कहन लगे तुसीं भी छको, उन्हां नूं भी छकाया। प्रशादा पानी छकन तो बाद गुर संगत होए। प्रशादा पानी छकन तो बाद गुरु कीयां बातां पईयां। गुरु की वडियाई करते दी वडियाई होए। ते गुरमुखो ओ सिख दसदा है, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਧਨਾਟ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ। ਅੱਜ ऐसा समा आ गया जिंदगी नरक बन गई, भखारियां वाली बन गई। फटे पुराने सिजे कपड़े पाने पैंदे ने, इस छोटी जी कुल्ली दे विच रहना पैंदा है। गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे सिखा रब ते भरोसा कर, करतार दी खिदमत कर, गुरु तेरे दिन जरूर फेरेगा। ते गुरमुखो उस सिख दे अंदर भावना बड़ी है, प्यार बड़ा है। गुरु नानक पातशाह जी अमृत वेला होया उठे इशनान पान किया ते गुरमुखो गुरु की अमृत बाणी पढ़े। दोनों मियाँ बीबी ने फिर गुरु की संगत की। प्रशादा पानी तैयार किया गया। प्रशादा पानी तैयार करके सतगुरां नूं छकाया गया। गुरु ने उसे तरह उन्हां दोवां नूं भी नाल बिठाया। प्रशादा पानी छकिया। गुरु ने अकाल पुरख जी की वडियाई की ते गुरमुखो मरदाना जी नूं कहा चलो मरदाना जी चाले पईए अगे प्रचार वाल चलीए। गुरु नानक साहब महाराज जी जद तुर पे भाई मरदाना जी भी तुरे। दोनों भावना वाले मियाँ बीबी हाथ जोड़ के गुरु नानक पातशाह जी दे नाल तुर पे कुछ दूर तक गुरु साहिब नूं विद्या करन वास्ते। ते जद सतगुरु जी जा रहे ने भाई मरदाना जी अगे हो गए। सतगुरां नूं कहन लगे सतगुरु जी रहमत करो, तुसी हर एक नूं कोई ना कोई दात दे के नवाजदे हो, इन्हां गरीबां ते भी रहमत करो। वेखो सतगुरु जी इन्हां दे घर भी कच्चे ने, कुल्ली भी इन्हां दी कखां दी है, इन्हां दे बर्तन भी मिट्टी दे ने, आप रहमत करो। इन्हां दे कर सोहणे बर्तन कोई चांदी दे जां पित्तल आदि दे आउण, रहमत करो, इन्हां ते तरस करो। गुरु नानक पातशाह जी दे हथ विच एक सोटा सतगुरु जी अपने हथ विच रखिया करदे सन। भाई गुरदास जी ने इस दा जिक्र देना कीता है। आसा हथ किताब कछ, किताब क्या है उस पोथी नूं जदों सतगुरु जी कह दिंदे सन मरदाना जी नूं मरदानिया रवाब वजा बाणी आई है। जदों भी गुरमुखो कोई शब्द अकाल पुरख जी की दरगाह तो आउंदा गुरु नानक पातशाह जी उस नूं अपनी उस किताब विच उस पोथी दे विच अंकित कर लेंदे। आसा कहंदे ने डंडे नूं। सतगुरु जी अपने पास एक डंडा रखिया करदे सन। कहन लगे आसा हथ किताब कछ। सतगुरां ने वो सोटा देना कीता। कहन लगे मरदानिया आ सोटा फड़। उस जो इन्हां दे सारे मिट्टी दे बर्तन ने वो सारे तोड़ दे, ये मिट्टी दे बर्तनां दे लायक भी नहीं हन। ते गुरमुखो भाई मरदाना जी कहन लगे सतगुरु जी इन्हां गरीबां दे कोल होर कुछ नहीं, जे मिट्टी दे बर्तन भी तोड़ देंगे ये छकणगे किस दे विच। सतगुरु जी कहन लगे मरदानिया मेरा हुक्म है जा मिट्टी दे बर्तन तोड़ दे। मरदाने ने सोटा लिया, मिट्टी दे बर्तन तोड़ दिते। ते सतगुरु जी कहन लगे 10 मरदानिया होर की इन्हां नूं देईए। सतगुरु नूं गुरमुखो भाई मरदाना जी कहन लगे आप रहमत करो, इन्हां दी कखां दी कुल्ली तो महल बन जाण, कखां दी कुल्ली तो सुंदर घर बन जावे। पातशाह जी कहन लगे जा मरदानिया अग लैके आ, क्योंकि पुराने समय दे विच मचसां तीलियां दा प्रबंध नहीं सी हुंदा। पुराने समय दे विच जो अग बाली उसदे कोयले सांभ के रखे जांदे सन, उसदे कोयलियां नूं सांभिया जांदा सी। मरदाना जी नूं गुरु नानक पातशाह जी ने कहा जा मरदानिया अग लैके आ, इस कखां दी कुल्ली नूं अग ला दे। मरदाना जी हैरान हो गए। मरदाना जी कहन लगे सतगुरु जी इन्हां दे मिट्टी दे भांडे तोड़ दिते, बर्तन तोड़ दिते,
हुण तुसीं कह रहे हो इन्हां दी कखां दी कुली नूं अग ला दे। मरदाना जी नूं सतगुरां ने कहा, मरदानिया मेरा हुक्म है, जा कुली नूं अग ला दे। मरदाना जी ने कुली नूं अग ला दित्ती ते गुरमुखो दोनों मियां बीबी सबर वाले सतगुरां दे पास हथ जोड़ के खड़े हन, कुछ नहीं बोले। पर अज दे समय दे विच गुरमुखो किसी दा घर जांदा होवे, किसी दे गुरमुखो घर दा नुकसान हुंदा होवे, बंदा मरण मनाउण तक जांदा है ते गुरमुखो गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच दोनों भावना वाले सबर वाले हथ जोड़ के खड़े हन। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच खड़े ने, कुछ नहीं दोनों बोले। मरदाना जी कुली नूं अग लगाए, वापस आए, कुली सड़ गई। गुरमुखो सारे सर काने तसीर सड़ गए ते इधर कुली दियां कंधां भी कालियां हो गईयां। गुरु नानक पातशाह जी दे पास मरदाना जी आए। सतगुरु जी कहन लगे, दस मरदानिया होर की इन्हां नूं बख्शिश कर दईए, इन्हां नूं होर की दईए। मरदाना जी हाथ जोड़ लए, कहन लगे सतगुरु जी भांडे इन्हां दे तोड़ दिते, कुली इन्हां दी साड़ दित्ती, हुण तुसीं बस करो। गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, जद उथों तुरे ते गुरमुखो ओ मियां बीबी दोनों कुछ क दूर नाल गए। जद सतगुरु जी कुछ पल अगे लंघे, कुछ कदम अगे लंघे, दोनों मियां बीबी नूं हुक्म कर दिता, तुसीं रुको। गुरमुखो दोनों रुक गए, वापस परत आए। सतगुरु जी मरदाना जी नूं कहन लगे, मरदानिया इन्हां नूं कहो कुली नूं वड्डी करके बिठाओ, एक कंधा ढा दिओ। वड़ियां मोटियां मोटियां पुरानियां कंधा ने, एक कंधा ढा दिओ, नीयां पुट के नी नवी रखियो। ते गुरमुखो भाई मरदाना जी ने जाके कह दिता, गुरु का हुक्म है, तुसीं इन्हां कंधां नूं ढा दिओ, इस कुली नूं ढा दिओ। इस इन्हां कंधां नूं ढा के कुली नूं ढा के नवीआं नीआं पुट्टिओ। गुरमुखो उसे तरह कीता। दोनों मियां बीबी कहन लगे, आपां भी बड़े टाइम दे सोचदे सां कि मिट्टी दे बर्तन हन, आपां बर्तन होर लैके आईए, बड़े पुराने ये बर्तन हो गए ने। ते गुरमुखो जद कुली साड़ी फिर कहन लगे, आपां कई वारी रह कीती है, कुली थोड़ी जी वड्डी बना लईए, बड़ी छोटी है, गुजारा करना औखा है। चलो समा बनिया, हुण आपां कुली वड्डी बनावांगे। इसे तरह गुरमुखो मियां बीबी ने जदों उस दे विचों सवाह चुके, सवाह चुकन तो बाद कंधा ढाइयां, कंधा ढाउण तो बाद जद नीआं पुट्टन लगे, नींह पुट्टी, उस दे विचों एक घड़ा सोने दियां मोहरां दा मिलिया। क्योंकि जिस तरह वो गुरसिख दस रहा सी, साडे वडेरे इत्थे रहिंदे सन, कदे महलां दे विच रहिंदे सन, कदे कारोबार बड़ा तकड़ा सी, अज दिन ऐसे आ गए कुलियां दे विच रहना पै गया। सतगुरां ने कह दिता, ऐ बंदे सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, ग्रह चंद्र सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा। सतगुरु जी कहन लगे, जो मन दे विच आउंदा है, जो मन विच आउंदा है उही ओ सुख मानदा है, मन इच्छे सुख मानदा, ग्रह नाहे बसूरे। ते साहब कह रहे हैं, इतना कुछ भोगदियां मानदियां रब चेते नहीं आउंदा, ते चेता रखी मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाहे बसूरे, सो प्रभ चेतना आवे। विष्टा के कीरे जे तैनू रब इतने सुख मानदे आ, महलां विच सोहणियां कोठियां विच रहिंदे आ, रब चेते नहीं आया। 36 प्रकार दे भोजन खांदे आ, रब चेते नहीं आया। गुरु नानक पातशाह जी कह रहे हैं, उस दी औकात होर कुछ नहीं, जिस नूं रब भुल गया वो नाली दे कीड़े दे बराबर है। सो प्रभ चेतना आवे, जिस नूं रब चेते नहीं आया। विष्टा के कीड़े, विष्टा भाव नाली दी गंदगी, वो नाली दा वो नरक दा कीड़ा है। ते सतगुरां ने इसे लिए कहा, जेड़ा नाम ध्याउंदा है, बंदगी करदा है, कहन लगे बस्ता टूटी झूंपड़ी, चीर सब सिना, जात ना पात ना आदरो, उद्यान परमीना, राजा सगली सृष्ट का, हर नाम मन भीना। जेड़ा रब जी दे नाम नूं ध्याउंदा है, ते कह रहे हैं भावें कखां दी कुली विच रहिंदा होवे, गुरु कीआं नजरां विच सृष्टि दा राजा है। क्योंकि उसने अंदर दा सुख मान लिया।
अंदर गुरु दे नाल सांझ बना ले। ते पातशाह जी कह रहे हैं जेड़ा रब जी दा नाम जिस नूं चेते नहीं ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਨਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਨ ਅੱਜ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਭਟੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਛਕ ਲਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਤੋੜ ਆਏ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਆਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਰਤਨ ਨਵੇਂ ਲੈ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਉਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲਾ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਤ ਬਣਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।